वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम बात करने वाले हैं बहुत सारे ऐसे वाक़यात रूनुमा हो जाते हैं जो कि एक्चुअली आपको परेशान कर देते हैं। जलने के वाक़यात, आग लग जाना, फिर बहुत सारे लोग तेज़ाब गर्दी का शिकार हो जाते हैं, फिर कोई नाखुशगवार वाक़या ऐसा पेश आ जाए, कहीं पे खुदा न खास्ता बम ब्लास्ट हो गया, उसके नतीजे में हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे वाक़यात हो जाते हैं। सो सवाल ये पैदा होता है, क्या पाकिस्तान में वो आला मयार का बर्न यूनिट मौजूद है जो कि फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के साथ साथ महफूज सर्जरी को भी यकीनी बना सके? वो तमाम मशीनरी मौजूद है, वो आला मयार के यहाँ पर डॉक्टर्स मौजूद हैं। तो ये चीज़ें हम आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं आज के शो में। वाज़ेह रहे, जिन्ना हॉस्पिटल में स्टेट ऑफ द आर्ट बर्न यूनिट बनाया गया। ये बर्न यूनिट किन किन खुसूसियात का हामिल है? इस बर्न यूनिट में जो टीम काम कर रही है, कौन सी टीम है, किन किन खुसूसियात की हामिल ये टीम है? और वो हम एक्चुअली अक्सर परेशान होते हैं और ये सोचते हैं कि जी अगर इतना सीवियर केस है तो बाहर के मुल्क में ज़्यादा इलाज होगा, मशीनरी अच्छी होगी, डॉक्टर्स। ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान में हमारे पास वो तमाम सहूलियात मौजूद हैं जिनको हम बैनुल-अक़वामी सतह की सहूलियात कहते हैं। सो उसी पे आज बात करने के लिए हमारे साथ जो हमारी मेहमान मौजूद है, मैं तारुफ कराना चाहूँगी। कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन है जी डॉक्टर बरीन, हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैंने बात की कि हम बड़ा कंसर्न होते हैं कि जी अच्छा जले का इलाज वैसे ही बहुत सेंसिटिव होता है। खुदा ना खास्ता अगर सिर्फ चाय गिर जाए ना तो वो बाजू को जिस तरह झुलस जाता है, वो सूरत हाल हमने देखी है। सो जिन्ना हॉस्पिटल का बर्न यूनिट, सबसे पहले बता दें किन किन खुसूसियात का हामिल है? प्लास्टिक सर्जरी बेसिकली और बर्न्स, दो उसके कंपोनेंट्स हैं। जो बर्न्स हैं उसमें फर्दर अडल्ट बर्न्स हैं, जैसे कि जो नॉर्मली हमारे जो अडल्ट्स हैं उनको भी इंटरटेन करते हैं वो, और बच्चों को भी इंटरटेन करते हैं अब से ना। और जो प्लास्टिक सर्जरी का कंपोनेंट है उसमें आपके सारे जो है ना पोस्ट बर्न्स का इलाज, जो कि बहुत लंबे अरसे के बाद बर्न होने के बाद जो स्कार्स हैं और उनके कॉन्ट्रैक्चर्स बन जाते हैं, बाजू आपस में जुड़ जाते हैं या टांगें जुड़ जाती हैं, उनको ठीक करने के लिए वो है। उसके अलावा जो है प्लास्टिक सर्जरी के अंडर आता है जो कि अगर हेड एंड नेक के कैंसर्स हैं और लिम्ब इंजरीज़ हैं, जो बाजू कट जाते हैं या पैर कट जाते हैं, और इसके अलावा जो आपकी स्किन के जितने भी डिजीज़ हैं उसके बाद जो सर्जरी, अल्लाह ताला रहम करे, जितनी चीज़ें आपने बताई हैं बहुत सेंसिटिव है और मेरे ख्याल से बहुत एहतियात से ये करने वाली तमाम सर्जरीज़ हैं। सो पाकिस्तान में क्या हमारे पास माहिर टीम और वो तमाम बैनुल-अक़वामी सतह की मशीनरी मौजूद है? जी जी, जो बर्न सेंटर है, ये जिन्ना बर्न सेंटर, इसमें जो माइक्रोस्कोप्स हैं और बाकी जितना भी इक्विपमेंट है, इवन ड्रेसिंग्स भी, वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की हैं। इवन जब ये अहमदपुर वाला वाक़या हुआ था, इसमें एलोग्राफ्ट जो स्किन होती है आपकी, जो कि आपको जो सीवियर बर्न के केसेस में जब लोग ज़्यादा उनका एरिया बर्न हो जाता है तो आपको टेम्प्रेरी ड्रेसिंग के लिए दूसरे जो है वो जैसे कि ट्रांसप्लांट टाइप स्किन होती है वो चाहिए होती है, तो वो भी हमारे पास थी और हमने वो यूज़ की, और जो लोग उससे फ़ायदा मंद हो सके उस वक़्त उनको वो फैसिलिटी प्रोवाइड की। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, अब मुझे ये बता दीजिएगा कि मैं तो खुद पर्सनली विज़िट कर चुकी हूँ, किस तरह से ट्रीट किया जाता है जो बर्न के आपके पास केसेस आते हैं? किस किस लेवल के केसेस अब तक रिपोर्ट हुए और उनको ट्रीट किस तरह से किया गया? इस तरह से है कि बर्न सेंटर की जो एडमिशन है उसका क्राइटेरिया होता है। उसमें क्राइटेरिया में जो लोग आते हैं उसमें मेनली मैं आपको इम्पॉर्टेंटली बता देती हूँ कि 15 क्योंकि अगर कोई जले की हालत में आता है उसमें हम अगर क्राइटेरिया देखना शुरू कर दें तो मरीज बेचारा तो नहीं, वो इसमें मैं आपको बताती हूँ। एक तो होती है इनिशियल आपकी रिससिटेशन एरियाज होते हैं, ठीक है। जो रिससिटेशन एरियाज होते हैं उसमें ये होता है कि जो भी बर्न पेशेंट आए, इवन स्मॉल पैच भी क्यों ना हो, कोई बिल्कुल ही हल्का सा ऑयल गिरने से क्यों ना हो जाए बर्न, उसको भी इंटरटेन किया जाता है, ठीक है। उसकी इनिशियल फर्स्ट एड करके, मैनेजमेंट करके, के इमरजेंसीज में देखते हैं कि फौरी तौर पर अगर कोई खुदा ना खास्ता किचन में काम करते हुए झुलस गया या करंट लगने से झुलस गया, उसको फौरी तौर पर ट्रीट तो किया जाता है उसको, ठीक है। इवन बच्चे भी आते हैं, ठीक है, जिनका एरिया थोड़ा होता है वो घर जा सकते हैं, मोबाइल हो सकते हैं, घर पे पट्टी चेंज करवा सकते हैं, आउटडोर बेसिस पर आ सकते हैं, उनको एडमिट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ऑब्वियसली बहुत लिमिटेड चीज़ें होती हैं और उनको ज़रूरत भी नहीं होती एडमिट करने की। उनको आईवी मेडिकेशंस नहीं चाहिए हैं, उनको फ्लूइड्स उस तरह से नहीं चाहिए हैं, चीज़ें नहीं चाहिए हैं, ठीक है।
तो उनको डिस्चार्ज कर देते हैं, लेकिन आउटडोर्स डेली बेसिस पर होते हैं, तो वो आकर दिखा सकते हैं। ठीक है। उस आउटडोर्स के अंदर 3 ड्रेसिंग रूम हैं, वहाँ पर वो पट्टी चेंज करवा सकते हैं। ठीक है, उसकी फैसिलिटी पूरी है। और जो एडमिशन्स होते हैं उनमें होता है कि 50% से ज़्यादा जो बर्न है, हेड एंड नेक का कोई बर्न है, फेस बर्न्स हैं, लंग्स जहाँ पे इन्वॉल्व हो जाते हैं, मेनली जो बंद जगह होती हैं उनमें, इलेक्ट्रिक बर्न्स हैं, केमिकल बर्न्स हैं। ठीक है, इस तरह के लोगों को एडमिट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे आईसीयू है, आईसीयू में 10 बेडेड है। ठीक है, तो आप ऑब्वियसली आप ज़्यादा लोगों को उस वक्त नहीं इंटरटेन कर सकते ना। जो क्रिटिकल केयर वाले होते हैं उनको वहाँ पर करते हैं, बाकियों को जो है वार्ड में एडमिट करते हैं। तो इनिशियली ये होता है कि इसके 2 फेजेज़ होते हैं आपकी बर्न की मैनेजमेंट के। इनिशियल फेज़ होता है आपका जो रिससिटेशन का फेज़ होता है, उसमें एक जो है ना फार्मूला, जिस पार्कलैंड फार्मूला के थ्रू जो है ना उनको फ्लूइड दिया जाता है। ठीक है। उनके वाइटल मेंटेनेंस होती है, उनके जो बाकी आईवी लाइन की मेंटेनेंस है, जो बाकी अगर उनको कोई और इंजरीज हैं तो वो जना हॉस्पिटल के कंसल्टेंट हैं वो उनको देख लेते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंगली उनकी मैनेजमेंट हो जाती है। जैसे ही ये 48 to 72 आवर्स गुजरते हैं तो वो मेंटेनेंस पर आ जाते हैं। ठीक है, उसमें अगर किसी की सर्जरी होनी है इमीडिएटली तो उसकी वो होती है प्लान। डेली ऑपरेशन थिएटर्स होते हैं बर्न के, और डेली लोगों की हो रही होती हैं, उसमें डिफरेंट हर किसी की रिक्वायरमेंट होती है। यानी आपके पास एक माहिर टीम भी मौजूद जी, है? वो हमारे पास टीम्स हैं, बेसिकली इसकी जो है ना बैजेस की फॉर्म में होती हैं, जो कि डेली बेसिस पर अलग अलग बैजेस होते हैं जो कि एंटरटेन करते हैं पेशेंट्स को। और कितना सेंसिटिव है ये काम अगर हम बाकी ऑपरेशंस या बाकी सर्जरीज को लेके, क्योंकि पूरी स्किन आपकी झुलस चुकी होती है, फिर उसको दोबारा से उसी हालत में लेकर आना मेरे ख्याल से बहुत डिफिकल्ट टास्क है। यस, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि सर्जरी बाकी जितनी भी है ना और फील्ड्स हैं, जैसे कि कार्डियक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी है, यूरोलॉजी है, ठीक हो गया, और उसमें यह है कि आपने एक ही दफ़ा सर्जरी करनी है पेशेंट की, और उसको मसला या तो ठीक हो जाएगा या पार्शली ठीक हो जाएगा। प्लास्टिक सर्जरी का ये है मेनली बर्न्स का कि आपकी एक दफ़ा सर्जरी नहीं चाहिए होती। पहली बात लोगों के माइंड में ये बात होती है, देखें जी सर्जरी होगी ठीक हो गया सब कुछ, तो ये कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि आपको इनिशियली डेड टिश्यू को रिमूव करना होता है। ठीक है, फिर उस पर न्यू स्किन लगानी होती है या ड्रेसिंग्स करनी होती हैं, और फिर क्या होता है कि जब आपकी वो हीलिंग हो जाती है फिर भी प्रॉब्लम्स रहते हैं लोगों को, क्योंकि बर्न की जो ट्रीटमेंट है वो प्रोलॉन्ग है। ठीक, तो उनको आपने टाइमली मैनेज करना होता है। जैसे कि अगर नेक का किसी का है और वो बाद में चिपक जाती है आपस में नेक एंड जो है ये आपका चेस्ट, तो उसको फौरी तौर पे आपको सेपरेट करना पड़ता है। बाजू हैं, टांगें इस तरह से जुड़ जाती हैं, क्योंकि जैसे ही वो हील अप होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है टिशू, तो उसको सेपरेट करना होता है ताकि आप अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार सकें। तो वो जो कॉन्सेप्ट है ना कि एक ही दफ़ा इलाज हो जाएगा, वो बर्न्स में नहीं है। क्या तेजाब गर्दी के शिकार खवातीन जो होती हैं उनका भी इलाज बर्न यूनिट में किया जाता है? उसका बल्कि एसोसिएशंस भी हैं, उसके लिए एनजीओज़ भी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करती हैं सपोर्ट, और जो उसमें ऑब्वियसली मेडिको लीगल केसेस होते हैं, ये ज़्यादातर जो होते हैं ये तेजाब वाले जो होते हैं, और इनके कोई ना कोई बैकग्राउंड में चीज़ें चल रही होती हैं, उसको भी इंटरटेन करते हैं, और इनको फुल प्रोटोकॉल से जो है रखते भी हैं उस वक्त तक जब तक कि ये बिल्कुल हील अप ना हो जाए, क्योंकि ये लोग ना सिर्फ जलते हैं, साइकोलॉजिकली भी डिस्टर्ब होते हैं, तो हमें उन चीज़ों को भी साथ लेकर चलना होगा। कॉस्मेटिक सर्जरी की सहूलत भी क्या मौजूद है इस जी, बर्न सेंटर में कॉस्मेटिक सर्जरी रिलेटेड टू द प्लास्टिक सर्जरी कंपोनेंट। ठीक है, जैसे कि आप वेट लॉस के बाद लोगों की ब्रेस्ट, बॉडी, बाजू लटक जाती है स्किन, तो उसको ठीक करने के लिए वो वाला कॉस्मेटिक का सेक्शन है। ठीक है, उसके अलावा जब ब्रेस्ट कैंसर होता है पेशेंट्स को और उनकी ब्रेस्ट रिमूव हो जाती है तो ब्रेस्ट को जो है नया बनाने के लिए होता है ताकि पेशेंट अपना साइकोलॉजिकली बेहतर महसूस करे। और इसके अलावा बाकी जैसे फेस लिफ्ट है और हेयर ट्रांसप्लांट की वर्कशॉप्स होती हैं, ठीक है, वो इतना फ्रिक्वेंटली नहीं होती हैं चीज़ें ऑब्वियसली, क्योंकि बर्न का बर्डन बहुत है और जो है ये प्लास्टिक सर्जरी कैंसर का बर्डन बहुत है, तो आप लोगों को फंक्शनली इम्प्रूव करने के लिए अपने रिसोर्सेज यूज़ करते हैं। इन द एंड में आपसे पूछना चाहूँगी कि खुदा न खास्ता अगर घर में कोई छोटे छोटे ऐसे वाक़यात हो जाते हैं बर्न के, तो आपकी वो जो इब्तदाई तिबी इमदाद है वो किस नौइयत की होनी चाहिए और वो कितनी डिपेंड करती है, क्योंकि वहीं से हम अक्सर केसेस को बहुत बिगाड़ देते हैं ना? जी, अच्छा, उसमें ये होता है कि जैसे ही आपका बर्न हो, देखें आपका बर्न ज़्यादातर जो घरों वाला बर्न है वो होता है फ्लेम बर्न होता है, या आपका जो है ना ये उबले हुए पानी से हो गया, चाय गिर गई, वो कुकर फट गया, ठीक है, तो इन चीज़ों से होता है बर्न ज़्यादातर जो घर में होता है। तो उसमें आपने फर्स्ट एड में ये करना कि सबसे पहले जो भी और
चीज़ है, जैसे कि अगर कहीं आग लग गई है उसको रिमूव करना है, उस जगह से बाहर निकलना है। अगर आपका कोई सालन या उबली हुई कोई चीज़ है तो वो कपड़ा रिमूव करना है, बॉडी में से कपड़ा रिमूव करना है। ठीक है। क्योंकि जितनी देर वो कपड़ा आपकी बॉडी के साथ रहेगा वो चिपक जाएगा, बर्न को डीप कर देगा, गर्माइश रहेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये करना है, पेशेंट को सेव करना है और उसका जो बर्न एरिया उसको वॉश करना है। एटलीस्ट आपने 10 मिनट्स उसको पानी से वॉश करना है। अच्छा, ठीक है, ताकि उसकी डेप्थ कम हो जाए। ठीक है। और दूसरा ये है कि आप ऑब्वियसली देख लेते हैं कि बहुत ज़्यादा बर्न है या कम बर्न है। तो अगर ज़्यादा आपको लग रहा है कि पेशेंट बर्न है और सीवियर सिचुएशन है तो आप रेस्क्यू 1122 को कॉल करें, वो इमीडिएटली आ जाते हैं। आप उसको बर्न जो है सेंटर्स जो आपके नियर बाय उस पर शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप नहीं है किसी बड़े शहर में तो आप जो है वो THQ DHQs जो हैं वहाँ पर उनको शिफ्ट कर सकते हैं। वहाँ पर इनिशियल मैनेजमेंट में यही होता है कि आपकी फ्लूइड्स जो हैं बॉडी से इमीडिएटली फ्लूइड लॉस हो जाता है, क्योंकि जैसे ही वो खुलती है स्किन तो वहाँ से पानी जो है आपकी बॉडी का ज़ाया होना शुरू हो जाता है। तो पहले तो उसको फुलफिल करना होता है। फिर नंबर स्टेप 2 जो है उसमें ये होता है कि आपकी ड्रेसिंग इंपॉर्टेंट है, कि आपका जो ज़ख़म है उस पर कोई इन्फेक्शन ना हो और वो बंद आप उसको करें। उसके लिए यही होता है कि आप उसको वॉश करें अच्छी तरह से, एंटीबायोटिक जो भी कोई आपके पास अवेलेबल है वो अप्लाई करें, गॉजेस प्लेस करें और उसको आप क्लोज़ करें उस वुंड को। बाकी जो है ट्रीटमेंट वो ऑब्वियसली एक्सपर्ट्स ही करते हैं, ज़ाहिरी बात ये तो इनिशियल होगी ना आपकी जो बेसिक मैनेजमेंट है। बाकी अगर केमिकल बर्न्स हैं आपको, वो कोई केमिकल इस तरह का है जैसे बैटरीज के केमिकल्स होते हैं, कुछ लोगों ने काम को ऐसे कर रहे होते हैं कि जैसे कोई उनकी और चीज़ों से बर्न हो जाता है, तो आपने इस केमिकल को रिमूव करना। सही। अगर कहीं फैक्ट्री में आप हैं तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको जिन चीज़ों का ख्याल रखना है इब्तदाई तौर पर, क्योंकि हम अक्सर वो इब्तदाई तिब्बी इमदाद की सूरत में ही अपने ज़ख़म को इस कदर ख़राब कर देते हैं कि उसका हीलिंग प्रोसेस फिर लंबा हो जाता है। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले एहतियात आप लोगों ने करनी है, और खुदा न खास्ता अगर कुछ ऐसा वाक़या हो भी जाता है तो पाकिस्तान में वो तमाम सहूलियात मौजूद हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट बर्न यूनिट जिन्ना हॉस्पिटल में मौजूद है। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम ज्वाइन करते हैं।